इस कोकराझार की प्रेस क्या बोलते हैं क्लब में आज एक प्रेस मीट जारी करने जा रहा हूँ। असल में बात यह है कि सबको पता है 2020 27 जनवरी के बाद बोरो का एक इशू था, वो फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन होने के बाद, यानी कि बोला जाए उसको सही महीने में अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने बोडोलैंड स्टेट इशू को खारिज करने के बाद, रिजेक्टेड करने के बाद, तो हमारा जितने भी लोग हैं यहाँ के जितने भी लोग हैं, सेंटिमेंट है, एक भावुक है कि अलग राज्य तो हमें किसी भी हालत में चाहिए। तो इसी कारण आज ये फिर से हम लोग बोले जाए तो एक इतिहास मतलब शुरुआत आज के दिनों में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहले एक प्रसारण में मैंने प्रचार किया था कि द्वारांचल के नाम में हम लोग ऐसा कुछ करने जा रहा है। असल में ये हम लोग वास्तविक में अभी हम लोग इसको साकार करने जा रहा है। बात ऐसे है कि ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर हमें एक अलग राज्य किसी भी हालत में चाहिए। तो उस राज्य का नाम हम लोग ने द्वारांचल प्रदेश बोल के रखा है। जो द्वारांचल, जो आप लोग को पता होना चाहिए, जो द्वारांचल थे हमारे, वो तीस्ता नदी से शुरू होता है और ये उत्तरी मतलब पूर्वी दिशा में आपका क्या बोलते हैं सदिया फ्रंटियर ट्रैक, यानी कि सीमांत तक इसका जो दायरा है वो आता है। वास्तविक में आप लोग द्वारांचल के बारे में जानना चाहेंगे तो 1865 यानी कि 1867 को जब भूटान ब्रिटिश के साथ लड़ाई में हारे, उस वक्त 1856 में एक साल के बाद एक संधि हुआ, ट्रेटी एग्रीमेंट बाय क्या है भूटान और ब्रिटिश, मतलब जो भारत के जो ब्रिटिश मतलब थे उन लोग के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। तो वो इलाका आप लोग जानेंगे, अगर 1865 सिंसुला एग्रीमेंट बोल के लिखा हुआ है उसमें, तो आप लोग जानेंगे उस इलाका जो द्वारांचल का जो इलाका है, मतलब इसमें 18 द्वार्स है और साथ में आपका जो तिब्बत द्वार्स मिला के मतलब लगभग 25 द्वार्स है, जैसे कि सारी द्वार, क्या बोलता है जोम द्वार, खालिंग द्वार, चिरंग द्वार, आपको बंगाल में मिलेंगे अलीपुर द्वार, उसके बाद मिलेंगे आपको जयगांव द्वार, उसके बाद तीस्ता द्वार, उसके बाद उधर का जो साइड है वो है ताराई द्वार, यानी कि नेपाल की साइड में वो चला गया। जो है हम लोग का द्वारांचल, जो नामुमकिन बोल के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। हमने बहुत बड़ा चीज़ कुछ नहीं मांगा, हमने मांगा भारत सरकार के तले हमें छोटा सा घर दो। आसाम राज्य के अधीन हमें रहा नहीं जा रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा की जो शासन, बुलडोजर जो राज चला रहा है, तो कैसे रहूँ आसाम में, हमें सेपरेट करिए। यानी कि पिताजी से, बड़ा भाई से हम लोग बोला है कि हम लोग को जमीन देखिए, जो जमीन हमारा है बाप दादा का, ये आसाम वाले के आसामीज वालों का नहीं है। ये पहले से जब से जंगल, नदी, नाला साफ करने वाला ट्राइबल आदमी है। हमने 30% मांगा है उस इलाका जमीन, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हेमंत का कोई धन संपत्ति नहीं है, ये हम लोग का परदादा ने सृष्टि किया। ये जो भी द्वार से इलाका का जो भी राज्य है, इलाका है, वो हम लोग लेके रहेंगे। संगठन अभी एडहॉक कमेटी में है। फिलहाल मैं ही प्रस्तुति कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, जिसका नामकरण दिया है हमने द्वारांचल जन परिसंगम, जिसका मतलब है हम लोग के अभी इधर 2 स्टेट आ जाता है, बंगाल और असम। तो ये सब इलाका को मिला के हम लोग परिसंगम बोल के एक नामकरण रखा है और राज्य का नाम होगा द्वारांचल प्रदेश। जो वास्तविक में हम लोग का हिस्ट्री बैकग्राउंड भी है, साहेब मतलब इसका जो लीगेसी भी है, और हमें पूरा भरोसा है, आशा है भारत सरकार से इस हमारे डिमांड को ज़रूर फुलफिल करेंगे। और साथ में हमारा जो भी है बातचीत चल रहा है बंगाल के लोगों से भी, हमारे जो भी पुराने लोग हैं, और हम लोग आउट ऑफ BTC वहाँ जाके भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये लगातार प्रोसेस जारी रहेगा। आने वाले समय में हम लोग इसका जो दायरा है और आगे लेके जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, समझाएंगे कि द्वारांचल क्यों शुरू करना पड़ा, किस आधार पर शुरू करना पड़ा। क्योंकि देखिए आप लोग, जैसे पहले हम लोग के टाइम जो परदादा, पहले के जो परदादा लोग थे, शुरुआत होते हैं जो क्या बोलते हैं कालीचरण ब्रह्मदेव से, गुरुदेव।
1929 को उसने पॉलिटिकल एंटिटी की बात करी थी, राजनीतिक एकीकरण की बात कर रही थी। तो उस टाइम से बाद में उसी के तहत उसी आधार पर हम लोग का ट्राइबल बेल ग्रुप भी बना, फिर ट्राइबलों के लिए एक समष्टि भी बना। तो बाद में आया 1966-67 के बाद उदयाचल बोल के, उन लोग ने भी एक अलग सा राज्य मांगना शुरू किया, उदयाचल बोल के। तो ये चेंजेबल एक समय परिक्रमा के साथ साथ उदयाचल ने कम से कम पीटीसी के लोग 22 साल तक आंदोलन किए थे अलग राज्य गठन की। तो बाद में आया आपका बोडोलैंड डिमांड उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी से। तो ये आते 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 3 बार एग्रीमेंट हुआ। आखिर में ये चीज़ हो गया भारत सरकार के साथ, फाइनल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन ऑफ टू देयर डिमांड्स, यानी कि इसको एक तरफा कहा जाए कि एक जाति कम्युनिटी विशेष की क्या बोलते हैं फैमिली के नाम में हम लोग इस तरह सोचते हैं कि इस तरह का राज्य भारत सरकार में अभी फिलहाल गठन नहीं होने वाला है। तभी भारत सरकार ने कॉम्प्रिहेंसिव फाइनल सोल्यूशन करके इसको बॉर्डरलैंड स्टेट डिमांड इशू को रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो हमें तो राज्य जैसी भी किसी भी हालत में चाहिए, तभी हमने इस द्वारा अंचल को सारे द्वार जितने भी है, जो हम लोग का जो हिस्ट्री बैकग्राउंड भी है, लेकिन आने जाने का जो रास्ता था गेटवे, वो तीस्ता से लेके संकस नदी तक उसको कहते हैं पश्चिमी द्वार। और जो संकस नदी से आप तो आपका सदिया जो जहाँ तक फ्रंटियर ट्रैक तक है, सीमांत तक, उसको कहते हैं पूर्व द्वार। तो ये द्वार अंचल कभी भी नहीं कामतापुर राज्य के अंदर में था, न ही कुचबिहार जो डायनेस्टी है उसके अंदर में था। इसका आप हिस्ट्री इतिहास अब आप जब पढ़ेंगे आप लोग को पता चलेगा। बोले जाने से ये इलाका जो है कम से कम 800 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा होता है, यानी तीस्ता टू सोदिया। ये इलाका जो थे ब्रिटिश ने 1865 को भारत को एक समझौता के तहत हस्तांतर किया। तो सब्सिडी की विनिमय में भूटान राजा को यानी भूटान डायनेस्टी को क्या देना पड़ते थे, 50,000 रुपया सालाना देना पड़ते थे। ये जो इलाका जो भारत को दिया है उसकी जो सालाना सब्सिडी 50,000 करके भूटान को देना पड़ता था। तो ये हम लोग का हिस्ट्री बैकग्राउंड है, यानी कि ये बोले जाने से आप लोग एक्सक्लूडेड एरिया है, यानी कि ट्रिब्यूटरी स्टेट, यानी कि नदी की बहाव का जो भी निचले हिस्से का जो इलाका था वो किसी के आधिपत्य में नहीं थे। पिछले तो भूटान के पास थे, लेकिन ये आते 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 आपका 1947 तक, यानी कि भारत स्वाधीन होने से 1-2 महीना पहले इसको क्या किया है, जीपीएस मिल्स बोल के उन लोग लगातार चला के आ रहे थे उन इलाकाओं को। तो हम लोग इसीलिए आज ये हम लोग का हिस्ट्री बैकग्राउंड भी है। बोले जाने से भूटान के साथ जो ब्रिटिश के साथ जो एग्रीमेंट किया गया है इसको लीगेसी पकड़ सकते हैं आप, क्योंकि आज के ज़माने में नया राज्य पाने के लिए या भारत सरकार से कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड जरूरी होता है, और साथ में लीगेसी होने से तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो इसी कारण हम लोग ये द्वारांचल को लेकर नया एक राज्य गठन की मांग में भारत सरकार से अपील करता है, और हमें आशा है कि भारत सरकार ज़रूर सुनेंगे, इसके ऊपर ज़रूर गौर करेंगे। और हम लोग ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोग कभी कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट कुचबिहार डायनेस्टी में नहीं थे, यानी कि कामतापुर में नहीं थे। ये इलाका हमेशा से एक क्या बोले जाए आपको एक्सक्लूडेड एरिया के जैसे थे। तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग एक अलग राज्य की गठन की मांग में भारत सरकार से अपील करता है, इसको मान्यता प्राप्त दिया जाए। का होगा नहीं सिर्फ ये कचहरी का होगा, यानी कि हर एक कुल जाति भाषा इसको अपना मातृभूमि बोल के सभी लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। हमें पूरा भरोसा है सभी लोग कोऑपरेट करेंगे। और अभी तो आसाम का जो भी सरकार है आप लोग देखते हैं यहाँ ट्राइबलों का जीना नाम मुश्किल हो गया है, यानी कि असंभव हो गया है। जो आदिवासी थे, बोरो ट्राइबल जितने भी मिसिंग लालूंग कचहरी, आप लोग देखते हैं, आप लोग को तो पता होना चाहिए अभी बुलडोजर राज चल रहा है। जो जमीन के मालिक थे सारा असम का ही मालिक थे,
उन लोगों के ऊपर अभी बुलडोजर राज चला रहा है अभी का जो सरकार है। तो भारत सरकार से हम लोग अपील करता है कि हम लोग का ये असमीज भाइयों से रहना नामुमकिन हो गया है। हमारा ज़मीन जायदाद जो कुछ भी दिया था बीटीसी के नाम में परदादा अटल बिहारी LK आडवाणी वाजपेयी जी ने, अब ये हेमंत बिश्व शर्मा जी सब कुछ लेके वापस हमें आसाम में लेके जा रहे हैं। इसका 18 द्वार है एग्जैक्टली, हम लोग को पता नहीं है, ये हिस्ट्री बैकग्राउंड है, इसको हम लोग ढूंढेंगे कितने द्वार है। लेकिन आसाम जो संकस नदी है बॉर्डर, उससे तीस्ता तक उसे वेस्टर्न द्वार कहता है। यानी कि लगभग कहें तो आपका जयगांव द्वार, जोम द्वार, खालीकोला, यानी कि जयंती द्वार, आपका अलीपुर द्वार, फिर आ गया आपका तीस्ता द्वार। इस तरह से आप लोग काउंटिंग करेंगे तो कम से कम 18 द्वार मिलेगा। ये जायज़ है, ये किसी के हक में नहीं था, न ही भारत के था, न ही आसाम का था, न ही बंगाल का था। ये स्वाधीन इलाका था, एक बोले थे एक्सक्लूडेड एरिया, इसको बोले जाने से क्या बोलता है रिजेक्टेड एरिया, इसमें किसी का राज नहीं था। तभी हम लोग इस इलाका को लेके फिर से आंदोलन मूवमेंट कर रहा है। और ये किसी जाति भाषा कुल की फेवर में नहीं है, एक हर एक जाति भाषा के कुल के नाम में, मतलब इसका मातृभूमि बोल के सभी लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। आपको पता हो आसाम का जो चीफ मिनिस्टर यानी कि विश्व शर्मा जी, ये राज्य गठन करना, भाग करना इसके हक में तो नहीं है। जो भी करेंगे गार्जियन करेंगे, दिल्ली करेंगे, तो वो तो बोलते रहेंगे, वो चीफ मिनिस्टर है, पॉलिटिकली उसको कुछ प्लेटफॉर्म भी चाहिए। अगर बोलेंगे हाँ अगर दिल्ली कुछ कर देता है ठीक है मान लेंगे, ये तो बोलते रहेंगे। बंगाल में भी बोल रहा है कि हम लोग किसी भी हालत में नहीं देंगे, लगने से खून बहाएंगे, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर भारत सरकार डिसीजन लिया है, निर्णय किया है कि राज्य गठन करेंगे, इन इलाकों को लेकर नया राज्य गठन करें तो फाइनल एंड फुल फाइनल होगा। और जहाँ तक हमें मालूम है वाजपेयी जी LK आडवाणी की जो नीति है, छोटा छोटा राज्य गठन करने की प्रक्रिया तभी से शुरू हुआ था। उसी बार 3 राज्य नया गठन करे गए थे, मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तभी हम लोग का BTC भी 2003 में गठन हुआ। ये प्रक्रिया जारी है। वाजपेयी जी शासन में नहीं रहे, उसका उम्र भी हो गया था, वो चला गया, लेकिन उनकी बताए हुए राहों पर अभी का जो BJP है यही एजेंडा को लेकर काम कर रहा है। 50 नया स्टेट होने जा रहा है भारत में, और हम लोग तो करता है 100 स्टेट नया राज्य बनाइए, क्योंकि अमेरिका में 50 नया राज्य है, भारत तो उसमें बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ की जनसंख्या की देश है, उसमें 100 राज्य भी गठन कर सकता है। इसमें कोई झमेला नहीं है, क्योंकि वाजपेयी जी LK आडवाणी जी जानते थे बड़े बड़े कुल जाति भाषा धर्म के लोग छोटे छोटे जाति भाषा कुल धर्म के लोगों को शोषण डोमिनेट करके खा रहा है, चला रहा है, देश शासन कर रहा है। जो गरीब है गरीबी है, जो धनी है धनी होते जा रहा है। ये चीज़ वाजपेयी जी LK आडवाणी जी ने देख चुका था कि भारत प्रकृति में अगर डेवलप कंट्री होना है, भारत को तोड़ना ही पड़ेगा, नया राज्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार का जो भी योजना है, परियोजना है, उस जगह तक नहीं पहुंचते थे, क्योंकि यहाँ का जो शासन जो प्रक्रिया है स्टेट लेवल, स्टेट हेडक्वार्टर में जाता है, जहाँ मर्जी वहाँ का चीफ मिनिस्टर डाइवर्ट करके कहीं भी आपका यूटिलाइजेशन कर सकता है। यानी कि जो भी गरीब इलाका गरीबी रहेगा, जो अमीर इलाका है वो अमीर बनता रहेगा। नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, आगे स्टार्टिंग है। हम लोग सारे दल संगठन से बात करेंगे, बोरो कम्युनिटी से, जातीय संगठन है, दल है, हम लोग तो कहते हैं कि सभी लोग हमारा साथ आ जाएं, बातचीत करें, हम भी राजी है बातचीत करने के लिए। तो उन लोग से भी हम लोग अपील करते हैं, ये रास्ता सही है, दिल्ली तक जरूर जाएगी। ये रास्ता कोई किसी दल संगठन इसको